नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता होगा, अपन ने रेट 2022 के लिए इंग्लिश की क्लासेस चला रखी हैं। उसमें से अपन ने फर्स्ट टॉपिक कर लिया है मित्रों, जो कि अपना लिंकिंग डिवाइस टॉपिक है, उसके क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि लगभग 40 से क्वेश्चन किए हैं अपन ने उसमें। तो मित्रों उसको आप देखना, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। वैसे ही आज अपन सेकंड टॉपिक है रेट का सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसके क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 35 क्वेश्चन है मित्रों। तो उन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से समझना। तो अपन देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्यों मित्रों। देखना, अपन इसमें से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि नो न्यूज़ गुड न्यूज़। तो इसमें क्या आएगा मित्रों। पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में होता क्या है। मित्रों अपने पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में अपन को वर्ब लगानी होती है, ठीक है ना। तो ये वर्ब सब्जेक्ट एग्री होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट हो, जैसा एक वचन सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो अपना वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ती हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वह भी बहुवचन लगानी पड़ती हैं। याद रखना मित्रों, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में ये होता है कि इन दोनों के मध्य कॉनकॉर्ड करना होता है, मतलब इन दोनों के मध्य अपन को एग्रीमेंट करना होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन ये है कि अपन को सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानने में आना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कर सके अपन, वो सब्जेक्ट को अपन, ठीक है ना। तो यही सब्जेक्ट, तो हर सेंटेंस में आपको क्या करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचाना है मित्रों। और उसके कुछ रूल्स हैं इसमें, तो मैं आपको उसके डिस्क्राइब करूंगा और बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अपन क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। देखो मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नो न्यूज, कोई भी न्यूज गुड न्यूज। तो इसमें आर गुड न्यूज या इज गुड गुड न्यूज, हैव बीन गुड न्यूज, बी गुड न्यूज। तो इसमें क्या आएगा मित्रों। तो आपने देखा होगा कि न्यूज कोई भी अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है। तो न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल है, तो ये हमेशा न्यूज को अपन किस में गिनते हैं, सिंगुलर मानते हैं मित्रों। तो सिंगुलर के साथ अपन को इसमें देखना है कि सिंगुलर के साथ कौन सी सब वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर के साथ अपने को आर नहीं लग सकता, हैव बीन नहीं लग सकता, बीन नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि आर हैव बीन किसके साथ लगते हैं मित्रों, बहुवचन के साथ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बी ऑप्शन इज। तो ये सेंटेंस बनेगा कि नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कि कोई खबर अच्छी खबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया मित्रों, अपन फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं मित्रों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास इज 20, आर 20, हैव 20, हैव बीन 20। तो इसमें से क्या आएगा मित्रों, ये देखना है अपने को। मित्रों आप ऐसा किया करो, अपने आंसर जो भी क्वेश्चन देखते हो तो उसके आंसर में बताने से पहले उसके आंसर सोच लिया करो, ठीक है ना मित्रों। तो इसमें देखना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मित्रों आपको मैं एक रूल बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स याद होने चाहिए अपन को। एक होता है द नंबर ऑफ, क्या होता है मित्रों, द नंबर ऑफ। और एक होता है मित्रों ए नंबर ऑफ, क्या होता है मित्रों, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो इस द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कैसा आता है, सब्जेक्ट इसमें हमेशा द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना। तो इसमें वर्ब इस द नंबर ऑफ के साथ में क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट आता है। और इसके बाद में वर्ब कौन सी आती है, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर की वर्ब आती है मित्रों। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर की वर्ब आती है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट होता है ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद में भी सब्जेक्ट प्लूरल आता है, लेकिन इसमें वर्ब कैसी आती है मित्रों, वर्ब आती है प्लूरल। जबकि द नंबर ऑफ के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब। तो अपना क्वेश्चन टेंस में देखते हैं। ये दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो द नंबर ऑफ, एक ए नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आती हैं और ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो अपना सेंटेंस देखते हैं मित्रों। इसमें दे रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंटों की संख्या, क्योंकि द नंबर ऑफ का अर्थ होता है संख्या, क्या होता है मित्रों, संख्या। और ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है संख्या में, मतलब कितने हैं, बहुत सारे। ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, जबकि द नंबर ऑफ का अर्थ होता है संख्या में। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी द नंबर ऑफ दिखे आपको, तो उस वर्ब जहाँ पे बननी हो तो उसमें क्या भरेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भरेंगे मित्रों, ठीक है ना। तो इसमें हैव बहुवचन के लिए आती है, हैव बीन भी बहुवचन के लिए आता है, आर बहुवचन के लिए आती हैं।
तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा मित्रों? ए ऑप्शन, जो कि राइट आंसर है। तो इसमें सेंटेंस बनेगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास इज 20, कि क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी? 20। ये इसका राइट आंसर होगा मित्रों, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं मित्रों, थर्ड क्वेश्चन है अपना कि मोस्ट ऑफ हिज फैमिली लिव्स या लिव, हैव लिव्ड, या तो लिव जाएगा या लिव आएगा, हैज लिव्ड, इज लिविंग। तो मित्रों आपको एक चीज बताता हूं मैं, दो अपने के पास दो फ्रेज हैं, एक है मोस्ट ऑफ हो गया, एक हो गया सम ऑफ। तो इन जब सेंटेंस इन दोनों से स्टार्ट हो तो इसमें उनमें वर्ब किसके अनुसार आती हैं? इन मोस्ट ऑफ के बाद में जैसा नाउन आता है उसके अनुसार ही वर्ब आती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है ना। ऐसा इस कंडीशन में मोस्ट के साथ होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ के बाद में जैसे एक वचन सब्जेक्ट आया तो एक वचन क्रिया आएगी, मोस्ट ऑफ के बाद में बहुवचन सब्जेक्ट आया तो बहुवचन क्रिया आएगी। ऐसा ही सम ऑफ के साथ होता है, सम ऑफ के साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आएगी, एक वचन क्रिया आएगी। वैसे सम ऑफ के साथ में अगर प्लूरल वर्ब नाउन आया तो प्लूरल ही वर्ब होगी। तो कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट आएगा इन दोनों के बाद में वैसी ही वर्ब होगी। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। मित्रों आप ये रूल्स को नोट करते जाना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं जो भी लगभग 30-35 क्वेश्चन में अपन इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ लेंगे और आपको लगेगा कि हमें हाँ कुछ आता है, मतलब कुछ सीख गए अपन। तो मोस्ट ऑफ के बाद में यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ रहा है जो कि अपन सिंगुलर मानते हैं। तो फैमिली एक वचन है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ के बाद में एक वचन क्रिया आ रही है तो वन वर्ब भी कौन सी लगाएंगे? एक वचन। तो अपन इसमें देखना है एक वचन कौन सी है। तो इसमें है कि इज लिविंग भी एक वचन है, हैज लिव्ड भी है, लिव्स भी है, ठीक है मित्रों। ये तो सेकंड ऑप्शन तो कट गया। तो अपन इसको अर्थ के आधार पर देखना पड़ेगा मित्रों कि हमारे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ इस फैमिली, हमारी मोस्ट ऑफ फैमिली कहाँ रहती है? लिव्स इन नागपुर, मतलब नागपुर में रहती हैं। तो इससे हैज लिव्ड का सेंस नहीं बैठ रहा, रह चुकी हैं नहीं बैठ रहा, इसका बैठ रहा है कि लिव्स कहाँ रहती हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 years ए लॉन्ग टाइम टू वेट, कि एक 3 साल का समय एक लंबी अवधि है, एक लंबा टाइम है इंतजार करने के लिए। तो मित्रों याद रखना, जब भी हमारे पास में टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, मनी होगी, डिस्टेंस होगी, इन तीनों चीज़ों को अगर एक यूनिट के रूप में बताया जाए, यूनिट का मतलब सर क्या? तो यूनिट का मतलब होता है जब टाइम को एक यूनिट के रूप में बताया जाए कि 3 years एक लंबा समय है, तो ए लॉन्ग टाइम बताया रखा है इसको एक यूनिट के रूप में बताया जा रहा है कि एक लंबा समय है। जैसे 5,000 रुपीज़ इज ए लॉन्ग अमाउंट, एक एक यूनिट के रूप में उसे बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू मी, मेरे लिए बहुत लंबी दूरी है। तो इन तीनों को जब एक यूनिट के रूप में बताया जाए मित्रों, तो उसमें हमेशा अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मान लो इसको यूनिट के रूप में नहीं बताया जाए तो फिर अपन इसमें बहुवचन क्रिया मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं 3 years को एक लॉन्ग टाइम, एक यूनिट के रूप में, एक लंबे समय के रूप में, एक लंबा समय बताया जा रहा है जो कि एक यूनिट के ए आ रहा है ना। तो ऐसे ही अपन ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक यूनिट के रूप में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा मित्रों? एक सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि अपने को आर कट गया, बहुवचन है, वर्ब बहुवचन है वो बहुवचन है। तो इसमें क्या आंसर आएगा मित्रों? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो याद रखना इसका एक कंसेप्ट। तो इस रूल्स को नोट्स करते जाना मित्रों, ठीक है ना। आगे देखते हैं मित्रों, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स यंग। तो इसमें अब उनको वर्ब लगानी है। तो आपको ये याद रखना है कि एक होता है द मेजोरिटी ऑफ, तो इसमें भी जैसे अपन ने सम ऑफ का रूल पढ़ा वैसे ही है द मेजोरिटी ऑफ।
तो द मेजोरिटी ऑफ के बाद में जिस प्रकार का सब्जेक्ट आता है मित्रों, उस प्रकार की अपन वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है ना, द मेजोरिटी ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। मान लो प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो अपन उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगा देंगे। इस रूल को भी लिख लेना आप। ठीक है ना, तो आप इसका क्वेश्चन देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, तो यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ के बाद में नाउन कैसा आ रहा है ना, प्लूरल नाउन आ रहा है ना, वोटर्स बहुवचन है ना, तो इसमें भी क्रिया कौन सी लगेगी, बहुवचन क्रिया लगेगी। तो इसमें क्या लगेगा, हैज नहीं आ सकता, एक वचन के लिए आता है। ई और बी भी नहीं आ सकता, इज और बी। इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर यंग, मतलब जो उसकी जो मेजोरिटी थी वोटर्स की वो कैसे थे, यंग थे, अधिकांश। तो इसमें आगे देखते हैं मित्रों, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना कि द स्टैटिक्स दैट इन जर्नल वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन। तो अपन को एक कंसेप्ट आता है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे, सब्जेक्ट का नाम, अगर कोई सब्जेक्ट का नाम हो जो कि एक कर्ता के रूप में आए, अपने एक सब्जेक्ट के रूप में आए, किसी भी विषय का नाम, तो उसके बाद में अपन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है ना, तो स्टैटिक एक विषय का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, होता है। ठीक है ना, तो तब अगर ये एक विषय के रूप में आए, ये सब्जेक्ट में एक विषय के रूप में आए, कर्ता के रूप में, तो अपन सिंगुलर लगाते हैं। मान लो अगर ये विषय के रूप में नहीं आए और अपन को कुछ ये फिगर्स के रूप में आए, जैसे किसी का अनुसंख्या बताए या किसी डाटा के लिए स्टैटिक शब्द का प्रयोग करें अपन, कोई डाटा बताना हो, कोई आंकड़े बताने हो, कोई फिगर्स बताना हो, तो उस सेंस में इसमें प्लूरल वर्ब आती है। सिंगुलर तो कब आती है, जब ये एक सब्जेक्ट के रूप में है। जैसे द स्टैटिक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब एक स्टैटिक विषय है, वो मेरी पसंदीदा विषय है। तो इसमें तो क्या करना है कि इसमें जो स्टैटिक आया है वो एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, एक फिगर और डाटा बता रहा है कि द स्टैटिक, जो वो डाटा, वो फिगर्स जो दिखाए गए हैं इन जनरल, जो सामान्य तौर पर, वुमेन लिव्स लॉन्गर देन मैन, कि आदमियों से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे लंबी हैं इस डाटा के अनुसार। तो कोई डाटा के लिए यूज किया है स्टैटिक को, तो इसमें एक वचन लगा सकते हैं क्या अपन, नहीं लगा सकते मित्रों। तो इसमें हैज और एक वचन में ये सो भी कट गया, सोज भी। ठीक है ना, हैज सो भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों शो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों, याद रखना। तो द स्टैटिक्स सोज सो दैट की, स्टैटिक्स दिखाते हैं, डाटा दिखाता है इन जनरल, सामान्य तरीके से, कि वुमेन्स लिव लॉन्गर देन मैन, कि महिलाएं ज़्यादा समय तक रहती हैं, जिंदा रहती हैं पुरुषों से ज़्यादा। तो ये चीज़ है मित्रों, इस रूल को भी आप नोट कर लेना। आगे अपन देखते हैं मित्रों, इसमें है ए वेराइटी ऑफ, एक होता है ए वेराइटी ऑफ, एक होता है द वेराइटी ऑफ। जैसे अपन ने पढ़ा था ए नंबर ऑफ और ए द नंबर ऑफ, वैसे ही होता है मित्रों। एक तो हो गया ए वेराइटी ऑफ, ए वेराइटी ऑफ, ठीक है ना। एक हो गया द वेराइटी ऑफ, क्या हो गया मित्रों, एक द वेराइटी ऑफ। तो याद रखना मित्रों, ए वेराइटी ऑफ के बाद में सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। ठीक है ना, और वर्ब भी अपनी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ये याद रखना। ठीक है ना, ए वेराइटी ऑफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, वो भी प्लूरल आएगा, और अपनी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये एक रूल हो गया। एक होता है द वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे अपन ने ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब देखा था, उसी प्रकार एन द नंबर ऑफ के साथ में अपन ने प्लूरल नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट देखा था, उसी प्रकार द वेराइटी ऑफ के साथ पे भी बहुवचन तो आएगा नाउन, लेकिन सब्जेक्ट ये वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, तो इसको नोट कर लेना मित्रों। अब इसमें देखते हैं ए वेराइटी ऑफ डिशेज। तो यहाँ पे ए वेराइटी को दिखते ही अपने को कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी वर्ब, और यहाँ पे बहुवचन नाउन भी है, तो ए वेराइटी के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल कौन सी है इसमें से, जैसे ये कट गया, वाज कट गया, हैव कट गया, बचे अपने पास में दो, वर और हैव। तो अपन को यार इसमें इसके सेंस से देखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ए वेराइटी ऑफ डिशेज हैव लगाते हैं, तो क्या होता है इसका अर्थ कि ए वेराइटी ऑफ डिशेज अपने आप ही सर्व होगी, सर्व होगी मतलब किसी के सामने आएगी खाने के लिए कुछ, जबकि इसका अर्थ ऐसे निकल रहा है कि ए वेराइटी ऑफ डिशेज किसी ने सर्व की टू देम, उनके लिए,
किसी ने सर्व्ड की उनके लिए, किसी के लिए, तो इसमें वर से बेटर सेंस बैठ रहा है मित्रों, ठीक है ना। अगर हैव लगाते हैं अपन तो ए वेराइटी ऑफ डिशेज अपने आप ही सर्व कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकते ना, उसका अर्थ नहीं बैठ रहा। जबकि वर का अर्थ बैठ रहा है कि ए वेराइटी ऑफ डिशेज वर सर्व्ड की गई, उनको सर्व्ड किया गया टू देम, उनके लिए, ठीक है ना मित्रों। तो ये याद रखना आप। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कई मित्रों अपन को ऐसे देखना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस के सेंस में देखना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास में दो ऑप्शन मिल रहे हो कि ये भी सिंगुलर का है, ये भी सिंगुलर का है, तो फिर उसमें अपन को उस सेंस के आधार पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना मित्रों। इसमें जैसे आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं मित्रों, इसमें अपना 8th नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो 8th में ये दिखता है अपन को कि हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक ऑन लीव टुडे, आज छुट्टी पर हैं। तो इसका एक रूल होता है मित्रों, कोई भी आपके सामने कोई भी परसेंटेज आ जाए, सब्जेक्ट के परसेंटेज आ जाए या कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन, तो इन दोनों के बाद में जिस तरह का सब्जेक्ट आता है मित्रों, तो उस तरह की वर्ब लगाते हैं अपन। जिस तरह का सब्जेक्ट आएगा उस तरह की वर्ब लगाते हैं। मान लो जैसे यहाँ आ गया 50% ऑफ बॉयज, तो 50% ऑफ बॉयज, बॉयज प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। से 50% ऑफ वाटर, 50% ऑफ वाटर मतलब 50% पानी, तो वाटर एक सिंगुलर है, नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कोई भी परसेंटेज आ जाए या कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न आ जाए, उसके बाद में अपन को जैसा सब्जेक्ट आएगा उस तरह की वर्ब लगेगी मित्रों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, तो आधे एम्प्लॉइज में से आधे, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2, ये भिन्न है अपने, ठीक है ना। ऐसे होता है थर्ड, 3/3 ऑफ बॉयज, तो 2/3, टू थर्ड ऑफ बॉयज, तो 2/3 ऑफ लड़कों का, तो ये भी फ्रैक्शन होगी। इस तरह ये हाफ का आया, हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज। अब इसमें देखना है कि इस फ्रैक्शन के बाद में नाउन कैसा आ रहा है। एम्प्लॉइज आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, ये प्लूरल लेगा, ठीक है ना। तो इसमें हैज कट गया, इज कट गया, विल कट गया, इसमें बचा क्या, आर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कि हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज में से आधे आर ऑन लीव टुडे, आज कैसे हैं, छुट्टी पर हैं। ये याद रखना मित्रों। मित्रों आपको सभी सारे सिलेबस के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत करो। बस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करो, ठीक है ना। अपने साथियों को बोलो कि वहाँ पे क्लासेस चल रही है, जैसे यहाँ पे टीचिंग मेथड्स, साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। अपन रोजाना एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, पिछले साल में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं अपन, अपना 9th क्वेश्चन है, अपना 9th क्वेश्चन है कि हिज अंकल और उसके गार्जियंस हिज स्कूल फी, फीस, है ना। तो उसमें देखना है अपने को, एक रूल याद होना चाहिए एंड का, एंड का रूल, ठीक है ना। एंड का रूल ये कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट हो, तो वो हमेशा बहुवचन क्रिया लेते हैं। तो कुछ सेंस में कुछ एंड से जुड़े हुए ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक उनका सेंस एक निकलता है, तो उसमें अपन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जनरली तो क्या होता है कि एंड से जुड़े कोई भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, वो कैसी क्रिया लेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि एंड से जुड़ने जुड़ने वाले कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक का सेंस देते हैं। जैसे राइस एंड करी हो गया, देख डिश का नाम हो गया है, ठीक है ना। और जैसे कोई भी हो गया, हॉर्स एंड कैरेज हो गया, घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना। तो ये एक सेंस देता है। ऐसे ही यहाँ पे देखना, ठीक है ना, यहाँ पे देखना हिज अंकल और उसके गार्जियन, तो ये अंकल और गार्जियन एक हो सकते हैं मित्रों, जिसके अंकल होंगे वो उसके गार्जियंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एंड से जुड़ते हुए भी यहाँ पे ये एक आदमी है, ठीक है ना, उसका अंकल और उसका गार्जियन एक हो सकता है। मान लो इनको अलग अलग दिखाना होता तो ये इनको कैसे दिखाते, इनके आगे हिज अंकल आया ना, वैसे ही इसके गार्जियंस के आगे भी हिज डिटर्मिनर आ जाता ना, तो फिर दोनों अलग अलग होते। जैसे हिज अंकल हो गया, फिर आता एंड, फिर वापस हिज गार्जियन, तो फिर ये दो आदमी हो जाते हैं मित्रों, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो आर्टिकल या डिटरमिनेंट्स कुछ भी आते ही फिर अलग अलग हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक के साथ ही आर्टिकल है, डिटरमिनेंट्स हैं, तो ये एक सिंगुलर में काउंट होगा, ठीक है मित्रों। तो इसमें क्या होगा, हिज अंकल और इस गार्जियन पेज द फी, फेज हिज स्कूल फी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना मित्रों।
क्योंकि ये बहुवचन के लिए आता है, प्लेइंग कोई होता नहीं है, आर बहुवचन के लिए आता है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है ना मित्रों। अपना 10th क्वेश्चन है कि दे ईच देयर ऑन व्हीकल, उनके पास स्वयं के, प्रत्येक के पास स्वयं के व्हीकल हैं। तो मित्रों एक जनरल रूल ये होता है कि किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ईच से प्रारंभ हो, क्या से, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, वन ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, तो इनसे जो भी सेंटेंस प्रारंभ होता है उसके बाद में अपन वर्ब सामान्यतः सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन प्रारंभ ईच से या एवरी से होना चाहिए। बोले ईच एंड ईच आ जाए, लेकिन ईच से प्रारंभ होता हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन कभी कभी क्या कंडीशन होती है मित्रों कि अपने पास में प्लूरल नाउन आ गया, क्या आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन आने के बाद में, प्लूरल नाउन आने के बाद में क्या होता है मित्रों, प्लूरल नाउन आने के बाद में ईच इनके जस्ट बाद में आता है। ईच अगर इनके जस्ट बाद में आए, पहले बताया था मैंने कि अगर कोई भी सेंटेंस ईच से स्टार्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन प्लूरल नाउन आने के बाद में ईच जस्ट इनके बाद में आ जाए, ओनली ईच का कंसेप्ट है मित्रों ये, तो प्लूरल नाउन आने के बाद में ईच जस्ट इनके बाद में आ जाए तो फिर ये प्लूरल वर्ब लेता है मित्रों। ये कंसेप्ट याद रखना आप। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे ईच, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आ गया। ठीक है मित्रों, उसके जस्ट बाद में ईच आ रहा है, तो ये ईच यहाँ पे सिंगुलर नाउन लेगा क्या, नहीं मित्रों, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन लेगा। तो सिंगुलर वाले को काट देते हैं अपन, इसमें हैज नहीं आ सकता, इज हैविंग नहीं आ सकता, विल हैव नहीं आ सकता, तो इसमें आएगा हैव देयर ऑन व्हीकल, उनके पास अपने स्वयं के क्या हैं, साधन हैं, उनके वाहन हैं। ठीक है ना। तो अपन 11th क्वेश्चन देखते हैं अपना, हिज पॉलिटिक्स एक्सट्रीमली लिबरल। तो अपन ने जैसे अभी स्टैटिक्स में देखा था मित्रों, स्टैटिक्स में यही देखा था कि उस स्टैटिक अगर कोई विषय के रूप में आए, सब्जेक्ट स्टैटिक एक सब्जेक्ट जब विषय के रूप में आए, जब विषय का नाम हो, तो उसमें अपन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है ना। या पॉलिटी, कोई भी विषय हो गया, इंग्लिश हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कोई भी हो गया, अगर विषय के रूप में आ रही हो तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी मित्रों। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक विषय के रूप में नहीं आए, पॉलिटिक्स कैसे आई हैं, उसकी जो राजनीति है, हिज पॉलिटिक्स एक्सट्रीमली लिबरल, उसकी राजनीति बहुत ही उदारवादी है, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का अर्थ एक विषय से नहीं निकल रहा मित्रों, यहाँ पे पॉलिटिक्स का अर्थ निकल रहा है एक थॉट से, कि उसकी जो राजनीति है, उसके जो राजनीतिक विचार हैं वो कैसे हैं, बहुत ही उदार हैं। तो यहाँ पे इसमें बहुवचन क्रिया आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर तब आती जब ये एक सब्जेक्ट के लिए यूज होता। तो इसमें सिंगुलर सिंगुलर को काट देंगे मित्रों, ए ऑप्शन कट गया इसका, थर्ड ऑप्शन कट गया, फोर्थ भी कट गया, बचा एक बी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मित्रों। ठीक है ना। हिज पॉलिटिक्स, तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना मित्रों आपको। तो आप जैसे जैसे इसको नोट कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे इनको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मित्रों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि मिजल्स, जो एक मिजल्स बीमारी का नाम है, हाईली इन्फेक्शन डिजीज, बहुत ही इन्फेक्शन होने वाली डिजीज है। तो मित्रों याद रखना, कोई भी स्पोर्ट का नाम हो गया, कोई भी डिजीज का नाम हो गया, किसी भी कंट्री का नाम हो गया, तो किसी भी बुक का नाम हो गया स्पेशली, तो इनके बाद में हमेशा क्या आता है मित्रों, सिंगुलर वर्ब आती है। कोई भी बीमारी का नाम हो गया तो मित्रों क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो डिजीज एक मिजल से क्या है, डिजीज है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो आर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, है नहीं आ सकता, इसमें आएगा डी ऑप्शन राइट है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। तो मिजल्स इज ए हाईली इन्फेक्शंस डिजीज। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों। अपन को देखना है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं मित्रों जिनके एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। जैसे ये द एनालिसिस, ये एक बहुवचन है, किसका बहुवचन है, एनालिसिस का। तो एक एनालिसिस शब्द होता है ये, एनालिसिस। मित्रों ये शब्द होता है एक एनालिसिस, इसका बहुवचन होता है एनालिसिस। मित्रों एक वचन तो ये शब्द है इसका, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना होता है। तो ये एनालिसिस तो प्लूरल फॉर्म में है, और ये एनालिसिस सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसका बहुवचन होने के कारण ये कौन सी वर्ब लेगा, बहुवचन की वर्ब लेगा। ठीक है मित्रों, आया ना समझ में कि क्यों है, क्यों लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वचन हैव एक वचन का है, इज एक वचन का है। बचे अपने पास में हैव और आर, तो इसमें से क्या लगाए, तो द एनालिसिस हैव बीन परफॉर्म्ड यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स।
तो इसमें क्या आएगा, आर या हैव बीन परफॉर्म्ड आएगा या आर बीन परफॉर्म्ड आएगा। तो इसमें आपको जैसे पता ही है कि ये हैव बीन किसके साथ में आता है, हैव बीन आएगा इसमें, आर बीन के साथ कभी ये फॉर्म बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीन परफॉर्म्ड आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा मित्रों। इसका बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों, याद रखना। आगे देखते हैं मित्रों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग ऑनियंस, प्याज काटना को स्टेरिंग मतलब आंसुओं का कारण है। तो मित्रों आपको एक कंसेप्ट बताऊँ, आपने नाम सुना होगा जरंड। जब भी कोई भी सब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक जेरंड हो तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती हैं। आप पूछोगे सर जेरंड क्या होता है? जेरंड होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम कर रहा हो। कैसा काम कर रहा हो? नाउन का काम कर रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे मित्रों अपन? उसको बोलते हैं जेरंड। तो जब कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कोई जेरंड हो, जेरंड किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगी हो, तो उसके बाद में वर्ब कैसी आती है हमेशा मित्रों? याद रखना, हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहाँ पर देखना, कट एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग रहा है, तो ये क्या होगा? एक जरंड हो गया। जरंड के बाद में हमेशा वर्ब एक वचन आती है, ठीक है ना? तो इसमें होगा कटिंग ऑनियंस कोजेज टेयरिंग। तो जो ये प्याज काटना आंसुओं के कारण है, तो इसमें एक वचन क्रिया आ जाएगी मित्रों, ठीक है ना? वाज कोजिंग नहीं होगा मित्रों, हो रहे थे ऐसे सेंस नहीं बैठाना, उसका सेंस बैठाना पड़ेगा कि वो आंसुओं के कारण है प्याज काटना। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा मित्रों। और ये कट ही गया, और ये मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ही डज नॉट पे अटेंशन, वो ध्यान नहीं देता है इन द क्लास, क्लास पे वो ध्यान नहीं देता है। नॉर ही लिसन टू द टीचर, और ना ही वो अपने टीचर की सुनता है। जैसा कि मित्रों मैंने आपको लिंकिंग डिवाइस में एक नाइदर नोर का लिंकिंग डिवाइस पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि नोर के बाद में हमेशा जिस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है ना? कोई से भी सब्जेक्ट हो गया, उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब हेल्पिंग ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं? या डज लगता है, डू लगता है, इज लगता है, डी लगता है? सबसे पहले तो अपन को यहाँ टेंस को पहचानना पड़ेगा, कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे लग रहा है अपने प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट टेंस का तो ऑप्शन ही कट गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप बतानी है अपने को कि ही के साथ क्या आता है, डू आता है या डज आता है। तो यहाँ पे ही के साथ आता है डज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। मित्रों मैंने आपको बताया था लिंकिंग डिवाइस नाइदर नोर, ये नोर ऐसा सब्जेक्ट जिसके जस्ट बाद में उस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो याद रखना मित्रों, इसमें डज आंसर राइट होगा, ठीक है ना? जैसा कि मित्रों मैंने अभी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई सा भी सेंटेंस अगर ईच से स्टार्ट हो, चाहे भले वो एंड से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा हो, अगर ईच से स्टार्ट हो भले एंड से भी कनेक्ट हो, तो उसमें हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा? ईच मैन एंड ईच वुमेन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, है ओट, हैज ओट, आर ओट, तो हमेशा एक वचन आएगी। ईच से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एक वचन बहुवचन के तो काट ही देते हैं मित्रों, इसमें से अपन ये कट गया, आर कट गया, बचे ऑप्शन हैज ओट। क्या आएगा उसमें? हैज ए ओट, प्रत्येक के पास एक वोट होता है या प्रत्येक ही एक वोट होता है? तो मित्रों अपने सेंस देखना पड़ेगा कि प्रत्येक आदमी एक वोट होता है या प्रत्येक के पास एक वोट होता है। पोजीशन के अर्थ में ये है जाएगा मित्रों इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक महिला के पास में क्या होता है? एक वोट होता है। ये याद रखना मित्रों आप, ठीक है ना? ये याद रखना आप, ठीक है ना? अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, आगे देखते हैं मित्रों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हैमर एंड सिकल इज द सिंबल ऑफ कम्युनिज्म। तो मैंने आपको एक सेंड बताया था पहले, एंड का नियम, कि एंड से दो दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हो तो उसको अपन बहुवचन में गिनते हैं, ठीक है? लेकिन अगर एंड से कोई चीज़ कनेक्ट हो रही हो और एक का सेंस दे तो उसमें हमेशा सिंगुलर मानते हैं। तो यहाँ पे द हैमर, हथौड़ा और छीनी, तो हथौड़ा और छीनी का एक पेयर होता है, एक का सेंस देता है, एक यूनिट का सेंस देता है। तो यहाँ पे अगर जैसे इन दोनों को अलग अलग दिखाना होता तो यहाँ पे लगता द हैमर और यहाँ पे भी लगता द सिकल, तब तो ये अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग चीजें हो जाती है। लेकिन ये एक का पेड़ दे रहा है, एक कार दे रहा है, तो द हैमर और एंड सिकल में क्या आएगा? एक वचन की रहेगी मित्रों। तो यहाँ पे आपको ये काट गया, आर कट गया, हैव कट गया, हेड कट गया, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? इज सिंबल ऑफ
तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए ऑप्शन इज सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म के सिंबल हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। वही एंड का नियम आ गया मित्रों फिर भी। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब लंबा और छोटा, कुछ एक फ्रेज होता है मित्रों जो एक का सेंस देता है कि लंबा और छोटा, एक फ्रेज सेंस दे रहा है ना एक का कि लंबा और छोटा ओ पीट, इसके लंबा और छोटा क्या है, इज दैट ये है कि आई डोंट वांट टू गो देयर, कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ठीक है ना, तो यहाँ पे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, मान लो इन दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता, तो यहाँ पे क्या होता, जैसे द लॉन्ग हो गया, फिर यहाँ पे भी क्या था द शॉर्ट, द शॉर्ट, तब ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिर बहुवचन में गिनते हैं इनको मित्रों। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक का सेंस दे रहा है, इस वजह से क्या होगा, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी एनालिसिस वाला आपको बताया था, वैसे ही क्राइसिस का एक होता है। क्राइसिस का होता है, जैसे एक वचन तो होता है इसका क्राइसिस, एक वचन क्या होता है क्राइसिस, और बहुवचन क्या होता है क्राइसिस। तो ये यहाँ पे बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बहुवचन है। एक वचन तो इसका क्या होता है, फिक्स याद रखने पड़ेंगे मित्रों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ना। तो क्राइसिस एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया, और ये क्राइसिस क्या है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है ना, तो इसमें सिंगुलर को तो काट ही देते हैं अपन को, हैज कट गया इसमें से, हैव बीन कट गया, इज कट गया, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। मित्रों कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, बस इसके कुछ आपको लैंग्वेज के कुछ ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं वो याद होनी चाहिए मित्रों। ठीक है ना, और सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों अपने पास में कि आई द नाइन्थ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। मित्रों यहाँ पे याद रखना आई यानी मे वाला आई नहीं है कि मे, वो मे वाला आई नहीं है, जो अपने ABCD अल्फाबेट में जो आई होता है ना वो बोल रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है कि आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो आई है वो इंग्लिश अल्फाबेट का 9वां अक्षर है। तो यहाँ पे आई को मे का अर्थ समझ के यहाँ पे एम मत लगा देना मित्रों, ये सी गलती मत करना, आपको आते हुए भी अगर क्वेश्चन गलती हो गया तो बहुत रिग्रेट होगा फिर आपको। तो यहाँ पे आई एक का बात कर रहे हैं कि आई 9वां लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो इसमें एम नहीं आएगा, जैसा कि मैंने समझा दिया, वाज नहीं आएगा, इसका सेंस देखना पड़ेगा कि आई था नहीं, अभी भी है वो, तो आई तो इंग्लिश अल्फाबेट का नहीं है, इसमें राइट आंसर होगा ईच, क्योंकि आर बहुवचन के साथ आता है और वाज का मैंने समझा ही दिया, तो राइट आंसर होगा ईच। मित्र मैं आपके सामने चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कैसे राइट है वो हर चीज़ बता रहा हूँ। तो मित्रों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों को इनका लाभ मिल सके। सभी बच्चे जो भी रीट के पूरे विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो इन क्वेश्चनों को देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मित्रों, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी वीडियो को आसानी से देख सके आप। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं आगे। इसमें आगे है ए गुड डील ऑफ मनी, तो ए गुड डील ऑफ मनी स्पेंड ऑन रिसर्च पे बिताई गई। तो इसमें याद में रखना मित्रों, जैसे मैंने आपको मोस्ट ऑफ सम ऑफ के बारे में बताया था, वैसे ही ए गुड डील ऑफ मनी, तो एक गुड डील ऑफ मनी के बाद में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है उस तरह की वर्ब ले लेंगे। तो एक गुड डील ऑफ बाद के सब्जेक्ट आ रहा है मनी, जो कि एक वचन है, तो इसके वर्ब भी कौन सी लेगी, ये एक वचन ही वर्ब लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। तो इसमें देखना आप सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इसमें हैव बीन सिंगुलर नहीं है, बीन कोई आती नहीं है, हैज़ बीन सिंगुलर है, आर बीन सिंगुलर नहीं है, तो इसमें क्या आएगा हैज़ बीन। राइट आंसर क्या होगा मित्रों इसमें सी ऑप्शन, कि हैज़ बीन स्पेंड ऑन रिसर्च, जो कि रिसर्च पे बिताई गई। सॉरी मित्रों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जैसा कि मैंने क्वेश्चन पहले समझा दिया था आपको कि टाइम हो गया, मनी हो गया, और डिस्टेंस जब एक यूनिट के रूप में आए, एक यूनिट के रूप में आए तो अपन उसमें क्या लेते हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे पहले अपना क्वेश्चन आया था ना उसमें समझाया था मैंने। तो यहाँ पे 10 ईयर्स, एक 10 साल की अवधि को एक लॉन्ग समय के ड्यूरेशन के रूप में बताया जा रहा है, एक लंबा समय है टू स्पेंड इन जेल, जेल में बिताने के लिए। तो एक अवधि को एक यूनिट के रूप में बताया जा रहा है, तो एक वचन वर्ब लेगी, तो इसमें से आर बहुवचन हो गया, वर बहुवचन हो गया, हैव बीन बहुवचन हो गया, तो बचा क्या इसमें इज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मित्रों ए ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है ना, हर आंसर को मैं बिल्कुल तथ्य के साथ पूरे फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ कि आंसर है तो क्यों है। ठीक है ना मित्रों, अगला क्वेश्चन है अपने पास में
कुछ आपने इन्वर्ट सेंटेंस देखे होंगे जो अपने बेसिकली किससे स्टार्ट होते हैं, या तो देयर से स्टार्ट होंगे या हियर से स्टार्ट होंगे। ये चीज़ याद रखना मित्रों। तो इन दोनों जब ये दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इनके जस्ट बाद में जो भी सब्जेक्ट नाउन आ रहा है उनको देखा जाता है और उनके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगती है, ठीक है ना। उनके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगती हैं। तो देयर हो गया, हियर हो गया, इनको बोलते हैं इन्वर्ट सेंटेंस, मतलब उल्टे क्रम में सेंटेंस। तो इनके जस्ट बाद में, वर्ब के जस्ट बाद में जो भी जैसे सब्जेक्ट होंगे वैसी वर्ब लगाते हैं मित्रों इनके बाद में, ठीक है ना, याद रखना ये रूल। तो यहाँ पे देर हो गया, देर के जस्ट बाद में कौन से नाउन आ रहे हैं, एक आ रहा है ए पेंसिल और एंड ए शार्पनर। दो चीजें आ रही है ना मित्रों, एंड से जुड़ी हुई है दो चीज, ए पेंसिल हो गया, ए शार्पनर हो गया। तो दो चीजों के लिए क्या लगाएंगे, बहुवचन क्रिया, प्लूरल वर्ब। तो इसमें से एक वचन सिंगुलर कट गया, हैव बीन कट गया, बी कट गया, तो क्या आएगा, आर ऑप्शन राइट है मित्रों इसका, ठीक है ना। तो ऐसे हर चीज को फैक्ट के साथ बता रहा हूं मैं कि ये क्यों है तो ये क्यों है, ठीक है ना। आगे देखना मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको नोर का बताया था, वैसे सेल्डम का है। सेल्डम हमेशा अपने वाले सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके जस्ट बाद में, सेल्डम के बाद में सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती है मित्रों। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ही के साथ क्या बताया था मैंने, है जा सकता है, क्या हैव आ सकता है, क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा कि सेल्डम। जो कि सेल्डम किसकी विशेषता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है ना सेल्डम, अक्षर मुश्किल से ही इसका अर्थ निकलता है। तो ही के साथ एक वचन है तो एक वचन में डज लगता है, तो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे मित्रों, सो डिफिकल्ट द टास्क दैट नो वन कुड कंप्लीट इट। तो मतलब ये डिफिकल्ट इतना टास्क है कि एक टास्क है, कितने टास्क की बात कर रहे हैं अपन, इसमें एक की टास्क की बात कर रहे हैं ना, एक मान लो बहुवचन की बात करते तो यहाँ पे क्या करते, टास्क है, मतलब टास्क से बहुत बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम, लेकिन एक टास्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज या वा जाना चाहिए, मतलब वर और आर तो कट गया। अपन को कैसे निश्चित करेंगे कि इज आएगा या वो आ जाएगा, तो मित्रों यहाँ पे आगे देखना, इसमें कुड आ रहा है, जो कि कुड अपने पास्ट, सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है ना। तो इसमें इज नहीं आएगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा मित्रों, बी ऑप्शन, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। आया ना कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ टास्क, एक टास्क है और यहाँ पास्ट टेंस लग रहा है, कुड पास्ट टेंस को दिखाता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, अपन को वाज राइट आंसर होगा मित्रों, ठीक है ना। आगे इसमें है अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि द टीम, हमेशा मित्रों याद रखना, द टीम कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता है बेसिकली अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन जब अगर कलेक्टिव नाउन में कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा हो, वो अलग डिवाइडेशन का नजर आ रहा हो उनमें, तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेती है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो अपने सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें कोई कलेक्टिव नाउन में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा, इनमें डिवाइडेशन भी नहीं हो रहा। नॉर्मली बताया जा रहा है कि जो टीम है कैरिंग द फ्लैग इनटू द फील्ड में ले जा रही है, तो द टीम के साथ में क्या आएगा, डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा तो फिर इसमें एक वचन आएगा, क्या आएगा, इज कैरिंग द फ्लैग को ले जा रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हैव बीन का, हैज बीन का कोई सेंस नहीं बैठ रहा, हैज बीन केयरिंग नहीं बैठ रहा मित्रों, इज से बैठ रहा है सेंस, और बाकी ये दोनों आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि अगर समय हो गया, कोई टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, मनी हो गया, कोई एक यूनिट के रूप में बताए तो अपन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं मित्रों, सिंगुलर वर्ब। बट यहाँ पे 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट जिन्होंने भाग लिया उसमें बांटे गए, तो कोई यूनिट के रूप में नहीं बताया जा रहा है मित्रों इसमें, तो इसमें अपन सिंगुलर वर्ब थोड़ी लगाएंगे, इसमें लगाएंगे प्लूरल वर्ब। तो वाज कट गया बिकॉज ये सिंगुलर है, इज कट गया, वाज कट गया, ठीक है ना। बीन कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, याद रखना मित्रों ये, ठीक है ना, मैंने पहले बताया था। आगे वाले क्वेश्चन को देखना मित्रों, ही इज वन ऑफ दोज हु फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसमें क्या आएगा मित्रों, इसका एक कंसेप्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट जो जैसा नाउन आता है जी, या जैसा जो भी नाउन या प्रोनाउन जैसा भी आएगा उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं मित्रों अपन, ठीक है ना। तो यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी आता है ना उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं मित्रों। तो यहाँ पे दो बहुवचन के लिए आता है मित्रों, आपको जैसा कि याद है,
दीज एक वचन होता है, दोज बहुवचन होता है। तो बहुवचन के हिसाब से यहाँ पे कम्स आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। केम आ सकता है क्या? यहाँ पे केम नहीं आ सकता, ये सिंपल है, ई जा रहा है तो पार्ट प्रेजेंट सिंपल में केम नहीं आ सकता। तो बहुवचन के साथ कम आ सकता है, हाँ आ सकता है। एंड लिव लास्ट, और ये भी बहुवचन के साथ आएगा, दोनों में बहुवचन बहुवचन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। ठीक है ना, आया ना समझ में कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है जस्ट उसके पहले जो भी आता है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं अपन, ये याद रखना मित्रों। ठीक है ना, अपन के कुछ क्वेश्चन है मित्रों और कल देख लेते हैं इसमें से। चूज द ऑप्शन विच शूट्स चूज द ऑप्शन विच शूट्स बेस्ट इन द पैलेस ऑफ वर्ड और वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। जो ये बोल्ड में प्रिंटेड है मित्रों, इसको में से आपको सही ऑप्शन करना है। इसमें जो गलत दिए हुए हैं उसमें ये जो प्रिंट ऑप्शन दिए गए हैं प्रिंटेड बोल्ड में, इस ऑप्शन को सही करना है आपको, ऑप्शन ई, चार ऑप्शनों में से। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसे आता है? प्लूरल नाउन आता है। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पे हैव आ रहा है, तो ये हैव सिंगुलर के लिए आता है क्या? नहीं आता मित्रों, ये बहुवचन के लिए आता है। तो यहाँ पे हैव मोर देन के स्थान पे क्या आएगा? हैज मोर देन डबल्ड। इसका राइट आंसर होगा मित्रों सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखना वो आ गया ए नंबर ऑफ। मैंने बताया था, एक बताया था द नंबर ऑफ, एक बताया था ए नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है? बहुवचन वर्ब आती है। हैज लोस्ट आएगा क्या? गलत है, हैज लोस्ट। यहाँ क्या आएगा? हैव लोस्ट आएगा मित्रों। क्या आएगा? हैव लोस्ट। आगे देखते हैं मित्रों। सी एज वेल एज हर सिस्टर आर एंगेज्ड। वह और उसके साथ ही साथ हर सिस्टर आर एंगेज होगी। तो यहाँ पे आर सही है क्या है मित्रों? एक चीज याद रखना, एक हो गया एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया। ठीक है ना, तो एज वेल एज जिससे भी सेंटेंस दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो उसमें क्या होता है मित्रों? एज वेल से जो भी सेंटेंस जुड़े हो एज वेल एज से, तो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं अपन। किसके साथ लगाते हैं मित्रों? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। ये एज वेल एज हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, अलोंग विद हो गया। ऐसे कुछ फ्रेज हैं मित्रों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसे लिंकिंग डिवाइस हैं जिसमें जिसमें स्पष्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो इसमें भी सी के अनुसार वर्ब लगेगी मित्रों। सी के अनुसार वर्ब लगाएंगे तो सी एक वचन है तो वर्ड नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, बी नहीं आएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इज राइट आंसर होगा इसका कि सी एज वेल एज हर सिस्टर इज इंगेज्ड, उसको दोनों की इंगेज होगी। आगे देखते हैं मित्रों। इज ऑफ स्टूडेंट, मैंने बताया था इज का नियम बताया था मित्रों आपको कि कोई भी सेंटेंस अगर इज से स्टार्ट हो तो वह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे वर्षिक आ रहा है जो कि गलत है। क्या है मित्रों? गलत है, क्योंकि ये एक वचन के साथ वर्ड नहीं आता, वाज आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वाज सिक। क्या आएगा मित्रों? वाज सिक। ए ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसका। ठीक है ना, अपन देख लेते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मित्रों अपना, उसको देख लेते हैं अपन। नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज नेबरर्स स्पीक्स हाईली ऑफ हिम। ना तो उसके पार्टनर है, सॉरी मित्रों, नाइदर हिज पार्टनर नॉर हिज नेबरर्स स्पीक। तो यहाँ पे स्पीक गलत है मित्रों, क्योंकि एक रूल होता है कोई भी सेंटेंस और से जुड़ा हो, आइदर और से जुड़ा हो, ठीक है ना, और नाइदर नॉर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो मित्रों, तो इसके बाद में हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सेंटेंस नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये हो गया और सेकंड सब्जेक्ट नेबरस हो गया, तो इसमें वर्ब लगेगी नेबरस के अनुसार। तो इसमें स्पीक्स गलत है मित्रों, यहाँ पे ओनली क्या आएगा? स्पीक आएगा, ओनली स्पीक। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। ठीक है ना मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। और मित्रों वंस अगेन मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी का इम्प्रूवमेंट हो सके। और टॉपिक के अपन लगभग ऐसे ही पूरे रीड के इंग्लिश के जो भी टॉपिक है सबके क्वेश्चन करेंगे मित्रों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है मित्रों, थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके मित्रों।